R.S. Pathalia ji. Honorable Speaker, sir, I rise to move a motion for a leave to introduce a bill to amend the Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act 1989, Private Members Bill number 33 of 2025. Sir, I rise to oppose the introduction of the bill. चलिए, हाँ पठालिया साहब. जी, Honorable Speaker, sir, ये इस बिल के थोड़े से परिप्रेक्ष्य में ले जाऊं. डेमोक्रेसी का जन्म तो भारत से बाहर हुआ, लेकिन डेमोक्रेसी में इंडिया में ही ये 67 से तो ऑर्डर बुलाएंगे हाउस को, तो 67 के जनरल इलेक्शन के बाद एक नया टर्म आया. हमने तो सुना, लेकिन आपने शायद सामने देखा होगा, दैट मीन्स आया राम एंड गया राम. लोग एक पार्टी से चुने जाते थे और 3-3, 4-4 पार्टियां बदलते थे, और आखिरकार कोई सरकार का कंट्रोल नहीं, कोई सिस्टम का कंट्रोल नहीं. आखिरकार उस वक्त के बहुत बड़े दिग्गज, एक ल्यूमिनरी, उस वक्त के होम मिनिस्टर वाईबी चौहान साहब की सदारत में 1969 में एक पार्लियामेंट में एक कमेटी बनी, जिस कमेटी का रिपोर्ट एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, जो पार्लियामेंट्री आर्कीव्स में भी, जो बार बार प्लीज सुन लेंगे ध्यान से, मेरा आखिरी बिल है, बोले. तो पार्लियामेंट्री आर्कीव्स में भी और बार बार कोर्ट्स में, अगर एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का वो एक डिटेल्ड एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है विद रिगार्ड टू इमरजेंसीज, तो वो वाईबी चौहान साहब की रिपोर्ट को, एक लोकसभा की रिपोर्ट को बार बार कोट करते हैं उसमें. ये उस वाईबी चौहान साहब की रिपोर्ट का नतीजा था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिस 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में अल्टीमेटली 10वां शेड्यूल भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, और जिसमें एंटी डिफेक्शन पे पहली बार हिंदुस्तान में एक लॉ लाया गया. फिर जिस तरीके से डेमोक्रेसी डेवलप हुआ, इस 10वें शेड्यूल में भी एक छोटा सा एक प्रॉब्लम था कि मान लीजिए अगर पूरे एमएलए भी चले जाए, लेकिन जिस पार्टी से चुने थे उसी पार्टी में आना था. आखिरकार फिर दोबारा पार्लियामेंट ने डिसाइड किया, और फिर एक 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, जिसमें पहली बार स्प्लिट एक नया एक शब्द आया कि अगर 2/3 लोग एक मर्जर को से डेफिनेशन किया अगर जाएंगे तो उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा. ये दोनों जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे साहब, ये 10वां 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट का एक बेंचमार्क जजमेंट कियोटो हलहलन वर्सेस लचिलू, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को अपहोल्ड किया. मोटी मोटी 3 बातें इसमें आई कि जो मेंबर या तो वॉलंटरली अपनी मेंबरशिप छोड़ते हैं, या पार्टी के विप के खिलाफ वोट करता है, या इवन जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं. इसी भी स्कोप, जीते इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे तो उस बिल का जो एक इफादियत है, तो वाईबी चौहान समिति ने कहा, जिसे कोर्ट ने भी कोर्ट किया, अपहोल्ड किया, इट इज द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. We need to protect the people's mandate, political stability, party discipline, moral ethics, और पॉलिटिकल क्लास में हॉर्स ट्रेडिंग की वाइस को रोकने के लिए ये कानून पूरे देश भर में लागू किए गए. सर, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहले 1979 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सबसे पहले एक अमेंडमेंट के माध्यम से इसको लाया गया. फिर 1987 में जो जम्मू कश्मीर का उस वक्त का संविधान था, उसमें 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ इसे अडॉप्ट किया गया, और 2019 में जो सेंट्रल जो लॉ था, सेंट्रल जो स्पिरिट थी, वो मुटेटस मुडेंडिस, वो भारतीय संविधान में भी आई. आज पोजीशन ये है कि चाहे एमपी है, एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है, चाहे एमएलए है, एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है. म्युनिसिपैलिटी है, हमारा जो म्युनिसिपल एक्ट का सेक्शन 18A है साहब, उसमें भी एंटी डिफेक्शन लॉ अवेलेबल है. लेकिन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स, जो सेक्शन 45A जो पंचायती राज एक्ट के माध्यम से इसमें लाया गया था, उनमें कोई भी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं. मुझे हमारे मित्र यहां के अभी मुझे बता रहे थे कि पुलवामा के चेयरमैन भी हमारा और मेंबर भी सारा सब फ्लोर क्रॉस कर गए, लेकिन कोई कानून नहीं ओपनली. तो ये एक मैंने समय आपका इसलिए लिया कि पूरे कंट्री में एक माहौल बन गया, आया राम गया राम. पूरे कंट्री ने हर एक इंस्टीट्यूशन पर रोक लगाई, और कोई भी इलेक्टेड बॉडी इस कंट्री में नहीं जिन पे एंटी डिफेक्शन लॉ से टेस्टिंग और स्कोप से जो बाहर है, एक्सेप्ट दिस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स. मैं तो उम्मीद करता था कि सरकार
इसके बारे में एक बिल लाती, सरकार इसको अडॉप्ट करती, और ये जो मैंने पहले भी कहा, टू ऑनर द ट्रस्ट रिपोज्ड बाय द पीपल, जिसको तार तार करते हुए डीडीसी जीता कहां से, चेयरमैन किसी को बनाया, बनने के बाद कहीं और गया, और आज अपना टर्म भी, मैं अगर अपने जिला में मेरे दूसरे साथी हैं यहां से, डीडीसी मेंबर्स ने ओपनली कहा मेंबरशिप छोड़ते हैं। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, दिस अमाउंट्स टू वॉलंटरीली गिविंग द मेंबरशिप। हम पार्टी के साथ हम विरुद्ध हैं, हमने बार बार डिपार्टमेंट को कहा जनाब ये तो वॉलंटरी, दिस अमाउंट्स टू वॉलंटरी गिविंग द मेंबरशिप एंड देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट बिहाइंड इट, देयर इज अ कोर्ट जजमेंट, कोर्ट ने अपहोल्ड किया, जो अपनी जजमेंट खुद छोड़कर डिसिप्लिन के खिलाफ चला गया, लेकिन ये टूथलेस है, हमारा कंप्लेंट इनके पास है, दे कुड नॉट एक्ट। तो मेरा ये कानून सिंपली ये आयाराम गयाराम का पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिकल डिफेक्शन वाली जो एक लामत, ये हर एमपीज, एमएलए, इवन बीडीसी चेयरमैन, सरपंचेस भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है, लेकिन डीडी म्युनिसिपल काउंसिलर डिस्क्वालीफाई हो सकता है, लेकिन डीडीसी के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। मेरा विनम्र निवेदन से पॉजिटिव सेंस से सरकार कि आप इस बिल को इंट्रोडक्शन स्टेज पे आप इसमें लाइए, और मुझे लगता है मौके की नजाकत है ये बिल इंट्रोड्यूस हो और हम सब इस पे। मिनिस्टर साहब, सर जहां तक इस बिल का ताल्लुक है सर, मैं इसके एसेंस को समझ सकता हूं, और इससे पहले ऑनरेबल एमएलए साहब के साथ मेरा इस बारे में बहुत डिस्कशन हुआ, और मैं मानता हूं कि वक्त की जरूरत है, पर चूंकि डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज कोशिश कर रहा है जो बाकी स्टेट्स और यूटीज में इस हवाले से जो कानून बने हैं वो स्टडी कर रहा है, और साथ साथ में जो ऑनरेबल एमएलए ने प्राइवेट मेंबर्स बिल थी इसकी भी इवैल्यूएशन हो रही है डिपार्टमेंट्स के अंदर, और डिपार्टमेंट कंप्रेहेंसिव एक पॉलिसी लाने जा रहा है, बिल लाने जा रहा है अमेंडमेंट के हवाले से, अच्छा, तो फ्यूचर में लाएगा इसी सब्जेक्ट पर, इसी सब्जेक्ट पर। ओके, डिपार्टमेंट इस पर गहराई से सोच रहा है और समझ भी रहा है, और एहसास भी इस बात का है कि आपकी बात सही है, हमसे बेहतर इस चीज को कौन समझ सकता है सर। हाँ, योर सपोर्ट, हम तो शिकार हो चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस शिकार हुए डिफेक्शंस का, बिल्कुल कोई बात। आप उस बात पे डिटेल पे नहीं जाना चाहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा बार बार डिफेक्शंस का शिकार रही है, तो मैं चाहता हूं, जाती तौर चाहता हूं कि इस बिल को हम लाएं, ताकि ये जो पीआरआईज में अफरा तफरी मची है, ये हकीकत है, डीडीसी मेरी टिकट पे आता है और मुझे ही नहीं मानता, और जब उसको डायरेक्शन दी जाती है कि भाई आपने इसको वोट करना है, वो मानता खुद की, उन्होंने अपनी ये खड़ी कर दी, डीडीसी हम बना रहे हैं, पता चला है कि वो मेरा नहीं किसी और का है, तो ये वक्त की जरूरत है। पर ऑनरेबल एमएलए साहब, लास्ट मेरे ख्याल से लास्ट बिल थी, लास्ट ईयर भी आपने ये बिल लाई थी, हम इसको इवैल्यूएट बड़ी बारीकी से कर रहे हैं, और मैंने इसमें डिपार्टमेंट को हिदायत भी दी है, हम तमाम चीजों को स्टडी कर रहे हैं सर, और स्टडी के बाद हम कंप्रेहेंसिव बिल लाएंगे इस हवाले से, और जो ऑनरेबल एमएलए साहब ने तफसीली इस पे जो डिटेल्स दी है इस बिल के हवाले से, सारे क्लॉज को देख रहे हैं हम लोग, वो भी हम कोशिश करेंगे इनकॉर्पोरेट करने की, ताकि सख्त कानून बने, और जो बेसिक हमारी गवर्नेंस होती है जमीनी सतह पर, उस गवर्नेंस में कोई इख्तिलाफ ना हो, और वो भी लॉयल रहे पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये बिल वापस लाइए, इस बिल के लिए हम काम कर रहे हैं, और आने वाले सेशन में हम इसको कोशिश करेंगे आप इंट्रोड्यूस करने की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का सवाल जो जवाब था वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव था, मैं शुक्रगुजार हूं इनका कि इन्होंने इसकी अफादियत को, इसकी सेंस को समझा है, लेकिन माननीय चीफ मिनिस्टर साहब भी हाउस में विराजमान हैं, और इन्होंने बड़ा एक इंस्पायरिंग स्टेटमेंट दिया। मैं बजाते खुद इनके हर एक स्टेटमेंट को बड़ी बारीकी से, जब ये यहाँ थे तब से देखता हूँ कि हम ऐसे नहीं हर एक बिल को रिजेक्ट या अपोज, इसको इंट्रोड्यूस करने में क्या परेशानी थी आप में, आप इंट्रोड्यूस इसे होने देते।